संदेश। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? ब्रह्मा बाबांनी शरीर सोडल्यानंतर दादी रोज भोग लावला जायचा, त्याच्यातला हा संदेश आहे। तो दादींनी विचारलं, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? तो बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्युझियम दिखलाऊ। जे सूक्ष्म वतन मध्ये संग्रहालय, तिथं काही तसं नाहीये संग्रहालय, पण बाबा त्याला प्रगट करू शकतो, तर वो दिखलाओ। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। कोणतं संग्रहालय बनवायचं असेल, प्रदर्शनी बनवायची असेल, तर प्लान बनवावे लागतात वेगवेगळ्या प्रकारचे। लेकिन बाबा कहता है कि मुझे तो 1 सेकंड लगता है, प्रगट करायचं है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडेलों के रूप में खड़े थे। सगळ्यांचे मॉडेल होते तिथे, बाबांच्या बच्चांचे फरिश्ता रूपामध्ये। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है, जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। तो बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे, यह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तर बाबांचं हे म्हणणं आहे कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। अव्यक्त स्थिति मध्ये कि मैं फरिश्ता हूं, मैं अवतरित हुआ हूं, आणि मग बोला, मग संपर्कामध्ये या। बाबा म्हणतात ही कमी आहे बच्चांमध्ये, कि अव्यक्त स्थितीमध्ये स्थित नाही होत, कि मैं फरिश्ता हूं, स्वतःला देहधारी समजतं आणि मग गडबड होऊन जाते सगळी। हम फरिश्ता है, हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा के लाडले हैं, हम यहाँ पर अवतरित हुए हैं, हमें यहाँ पर सेवा करनी है, हमें इस दुनिया को नया बनाना है। तो ही स्थिती, या स्थितीमध्ये बाबा म्हणताय अव्यक्त स्थितीमध्ये राहून व्यक्तमध्ये या। बाकीचे शृंगार तर होतोय, बाकी ज्ञान गुण शक्तीने मी होतो त्यावेळेला सजवलेलं आहे बच्चांना, पण याची कमी आहे आणि त्यामुळे मग ते ज्ञान गुण शक्ती झाकून जातात। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे, यह मिस कर लेते हैं। जेव्हा एकांतामध्ये, तेव्हा तरी बाबा म्हणताय ते योगामध्ये बसलेले, तर त्यावेळेला तरी अव्यक्त स्थिती राहते, पण जेव्हा कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात दुसऱ्यांना बघता, त्यावेळेला मग ती स्थिती नाही राहत, देहभानी होऊन जातो। जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं। जैसे साकार में यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं। बाबा म्हणताय माझं कार्य चालू आहे, मी फक्त तिथून मधुबन मधून आलेलो आहे शरीर सोडून, पण फरिश्ता स्थितीमध्ये मी बच्चांना सजवायचं काम करतोय, एकेकावरती काम करतोय। पण आपण ते कनेक्शन कंटिन्यू ठेवलं पाहिजे चालू। आपलं कनेक्शन तुटलेलं आहे तर ब्रह्माबाबाही काही करू शकत नाही, शिवबाबाही काही करू शकत नाही। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योगयुक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ, ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते?
यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो, अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नाही है. दादींनी त्यांना सांगितलं मग तुम्ही तिथून आम्ही इथं तुम्ही तिथून सजवायचं काम करताय तर सगळ्यांना तिथंच बोलून घ्या, मोठं सेंटर उघडून घ्या वरतीच आणि इथं सजवा मग डायरेक्टच. तो बाबा म्हणतात ठीक है, ये अवस्था अच्छी है कि तुमको अब आना है, तुम्हारे अब इस दुनिया से मन उठ चुका है, लेकिन तैयार तुम्हें यहाँ पर ही इसी शरीर में रहते हुए होना पड़ेगा. गुप्त रीति से मेरा कार्य चल रहा है, तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो. पुढचा संदेश. साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुखी रहो. आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ. बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है. वैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था. सूर्य चंद्रासारखा तो मुखडा बाबांचा बापदादांचा फरिश्ता रूपामध्ये दादी म्हणताय की चमकत होता, एकदम जसं लाइट, जसे चमकती लाइट सुंदर. सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था. बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी. फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है. तो बाबा म्हणतात तुम्हाला इथं राहायचंय, या दुनियेमध्ये राहत असताना पण तुम्ही लाईट स्वरूपामध्ये राहा, आत्मिक स्थितीमध्ये राहा आणि हलके राहा. ओझे माला सोपून द्या आणि शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहा. शक्ती कोणती? गुणांची शक्ती, विकारांची शक्ती नाही, गुणांच्या शक्तीमध्ये स्थित राहा आणि हलके रहा. जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं. ती अनुभूती झाली पाहिजे सगळ्यांना की ये जैसे की फरिश्ते घूम रहे हैं. आपल्याद्वारे फरिश्ता स्थितीचा साक्षात्कार त्यांना झाला पाहिजे. इतकं हलकं राहायचंय आणि इतकं बाबांशी कनेक्ट राहायचंय आपण. लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रहो, अपनी चेकिंग करेंगे. केव्हा होईल तशी अवस्था? जेव्हा स्वतःला चेक कराल की माझ्यामध्ये मला अजून काय काय आणायचंय. जसं ब्रह्मबाबांची चेकिंग रोज चालायची की मला दिव्य फरिश्ता बनायचंय, संपूर्ण बनायचंय, विष्णू बनायचंय, श्रीकृष्ण बनायचंय, नारायण बनायचंय. तर मग माझी ती स्थिती मी किती कुठपर्यंत प्राप्त केलेली, माझ्यामध्ये काय कमी आहे. त्यांनी तर संपूर्ण तन मन धन मन बुद्धी सगळं बाबांना अर्पण करून टाकलं होतं, पण त्यांचा पुरुषार्थ किती पल पल चालला होता आणि पुरुषार्थाद्वारे त्यांनी ते भविष्य आपलं प्राप्त केलेलं आहे. जरी भविष्य फिक्स होतं पण त्यांनी पुरुषार्थ केलेलं आहे. तर तसं बाबा म्हणतात तुम्ही चेक करा आणि चेंज करा, चेकिंग करा आणि चेंज करा. परिवर्तन शक्ती सगळ्यात महत्वाची आपल्याला. संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होने वाला है. तर स्वतःला बदलण्यासाठी अपन त्या स्थितीमध्ये राहायला सुरुवात करायची की मैं अवतरित हुआ हूँ और बाबा ने मुझे सेवा के लिए भेजा हुआ है. और जसं आजच्या साकार मुरलीमध्ये ये मर्जीवा जन्म है, मेरा नया जन्म है. अभी मैं मधुबन निवासी हूँ. हा जन्म बाबांनी कुठे दिला मला? मधुबन मध्ये दिला. मैं मधुबन निवासी हूँ, माझं घर मधुबन आहे आता आणि मी इथं जे आलेलो आहे सेवेसाठी आहे. हे माझं कर्मक्षेत्र आहे आणि या कर्मक्षेत्रावरती मला सेवा करायची फक्त. हे सेवेसाठी बाबांनी मला इकडे पाठवलेलं आहे. माझं परमनंट ऍड्रेस मधुबन आहे. मी मधुबन वरून इथं आलेलो आहे आणि परमधाम मधून सूक्ष्मवतून मधून अवतरित होऊन मला आपलं कार्य करायचंय. तो ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा. आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत देखा, बहुत था. क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे.
बाबा की बाहें कौन सी है? हाडामासाची नाही, लाईट की बाहें है. बिलकुल ते कसलाही त्याच्यामध्ये देहभान नाही, लाईट फक्त एनर्जी आहे. आणि त्या हातांमध्ये जसं सगळ्यांना बाबांनी सामावून घेतलं. साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही. बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है. आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी तब आत्माएं नजदीक आएगी. हमें बाबा का बनाना है सबको, उनका कल्याण करना है. तर बाबा म्हणतात दृष्टीमध्ये काय पाहिजे? प्रेम आणि शक्ती दोन्ही पाहिजे, प्रेम आणि शक्ती. तेव्हा आत्मे आपल्याद्वारे त्यांना साक्षात्कार होईल आणि ते बाबांचे बनतील. फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्चों सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव. बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ती स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव. प्रेमाची भावना, सगळ्यांविषयी स्नेह, सगळ्यांविषयी दयेची भावना आपल्या मनामध्ये आपल्याला आता स्थापन करायची आहे. आणि शक्तिशाली गुणांची शक्ती आपल्यामध्ये